अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और ड्रामा रचाया गया और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से एक और जो है मंज़र-ए-आम पर कुछ तस्वीर आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मरीम नवाज़ का जो शौक है, वो नया-नया बच्चा नहीं होता जिसको नया-नया शौक चढ़ता है तमाम तर नए ड्रेसेस पहनने का, कोई नया कपड़ा घर में आ गया वो जल्दी से ट्राई कर लें। 9 मई को मुझे तो हैरत है कि 9 मई को जब ये कोर कमांडर हाउस गई हैं, तब जाने से पहले इन्होंने क्यों और किस तरीके से नहीं पहना फौजी लिबास। उस दिन भी पहन लेती, मतलब जब भी कोई इवेंट होता है डॉक्टर्स के पास जाती हैं, डॉक्टर्स का लिबास पहन लिया। पिछले अरसे हमने देखा जिस तरीके से पासिंग आउट परेड में इन्होंने जो लिबास पहना, मतलब टोपी किसी और यूनिफॉर्म की लग रही थी, शूज़ किसी और यूनिफॉर्म के थे, बाकी ड्रेस कोड किसी और यूनिफॉर्म का था। आज पंजाब पुलिस, अच्छा, पंजाब पुलिस के साथ एक एक अजीब-सी अटैचमेंट या ऑब्सेशन है शरीफ फैमिली को, और उसकी वजह भी है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पंजाब पुलिस शरीफ खानदान के हाथों, डेफिनेटली पीछे से कौन इस्तेमाल करवाता है वो तो हमें पता है, लेकिन शरीफ खानदान के हाथों पंजाब पुलिस तबाह हुई है। बुरी तरह पंजाब पुलिस को हमेशा शरीफ खानदान के हाथों पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया है, और इस कदर इस्तेमाल किया गया है कि वो स्टेन्स जो है ना, जो धब्बे हैं, जो दाग हैं, वो पंजाब पुलिस पे लगते चले जा रहे हैं, लगते चले जा रहे हैं। वो धुल नहीं रहे बल्कि मजीद स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आज मरीम नवाज शरीफ की ये तस्वीर, और लोग इस पर बड़ा कमेंट कर रहे हैं। समीना पाशा साहिबा सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम करती हैं अपना। वो कह रही हैं कि आज मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का इस तरीके से तस्वीर जो वायरल हो गई है, जिस तरीके से इसको नून लीग का मीडिया सेल वायरल करने की कोशिश कर रहा है, कपड़े पहनकर, पुलिस यूनिफ़ॉर्म पहनकर, ये शायद कल जो इमरान खान की पिक्चर वायरल हुई है, जो इमरान खान ने इंटरनेट के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, उसको शायद कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए हुआ है। लेकिन वो कह रही है कि फिर भी सहर कल की नीली शर्ट वाली तस्वीर का, या कुछ भी नहीं होगा इस यूनिफ़ॉर्म में की तस्वीर पहनने से, तो कोई और हरबा इस्तेमाल करे। लेकिन मरियम नवाज़ बेशक तस्वीरें बनवा रही हैं, बेशक इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। मरियम नवाज़ की हुकूमत को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बहुत बड़ा झटका लग चुका है, एक धचका लग चुका है, बड़ा शॉक लग चुका है। उसके हवाले से मैं आपको तफसीलात बताऊँगी, लेकिन उससे पहले फैसल वावडा, आज सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, और बड़ी हैरत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, और उस आज खुद नोटिस की समाअत जो है वो, मतलब वो काज़ी फ़ाज़ ईसा साहब ने वो केस भी अपने पास लगा लिया। यानी काज़ी फ़ाज़ ईसा साहब, उनका बायस्ड होना, या जो उन पे बहुत सारी बातें की जाती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये केस अपने पास नहीं रखना चाहिए था। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थीं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब थे, यानी किसी और के पास केस जाने देते। लेकिन फैसल वावडा का केस उन्होंने अपने पास रख लिया। आप याद रखिएगा, कल इमरान खान की समाअत के आखिर में जब अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब से कि ये जो प्रॉक्सीज के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, आप इनका हिस्सा ना बने, और जो बाकी लोग कर रहे हैं वो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, तो काजी फजीसा साहब ने मुंह फेरा इन रिमार्क से। जो अतहर मिनुल्लाह साहब ने जो एक कॉन्वर्सेशन की, जो कम्युनिकेट किया अटॉर्नी जनरल साहब को, काजी फजीसा साहब उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड दिखाई दिए, दिलचस्पी नहीं ली। तो वो काजी फजीसा साहब कैसे समात कर सकते हैं, या कैसे अपने पास केस रख सकते हैं, जो वक्त बे वक्त तमाम बाकी तब अपने साथी जजेस को टोकते रहे, तमाम तर चीजें मीडिया ने कवर की। आज काजी फजीसा साहब ने बहरहाल ज़ाती हैसियत में तलब किया मुस्तफ़ा कमाल को और फैसल वावडा को। लोग इस पे बड़ी बात कर रहे हैं। लोग इस केस की भी ना सच्चाई, या इसके ऊपर से भी पर्दा इस तरह से हटा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि फैसल वावडा का केस काज़ी साहब ने अपने पास सिर्फ एक वजह से लगाया है, और वजह एक ये है कि काज़ी साहब बस वो वक्ती दिखावे के लिए, एक ऑप्टिक्स के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं। असल में इसके अंदर कुछ भी नहीं है। काज़ी फ़ायज़ साहब एक सेफ एरिया, सेफ प्लेस, सेफ ग्राउंड देंगे उल्टा फैसल वावडा को, और अब आराम से वो जी चले जाएँगे। और एक जो मीडिया की तरफ से लगेगा जी काज़ी साहब ने बड़ा नोटिस भी लिया था अदलिया की हम ऊपर हमले का, तो बड़ी बड़ी अजीब सी मंतक है। अब यहाँ पर काजी साहब ने आज कहा है कि मेरे ऊपर बेतहाशा बातें हुई, लेकिन मैंने हमेशा बर्दाश्त की, मेरे ऊपर बहुत सारी बातें की गई। सवाल ये उठता है काजी साहब, आपका ये दावा गलत साबित हो रहा है, और गलत इस तरह साबित हो रहा है कि एफआईए की जानिब से नोटिस भेजे गए बड़े बड़े सहाफियों को, जिसमें असद तूर का नाम, सिद्दीक जान का नाम है, पारस झाजेब का नाम है, इकरारुल हसन का नाम है, साकिब बशीर कोर्ट रिपोर्टर, यानी ये वो कुछ नाम मैं बता रही हूँ। 45 से 50 सहाफियों को नोटिस भेजे गए एफआईए की जानिब से। और असद तूर, जो एक जिस तरीके से उनको पकड़ा गया, उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, कौन से वर्ड इस्तेमाल किया जाए, जिस तरीके से अपनी बूढ़ी माँ से दूर रहे, और वो तमाम तर फुटेजेस जिस तरह से अदालत से उन्हें घसीट के ले जाया जाता था प्राइवेट कार्स पे, वो काजी फरीसा साहब को ही ललकारते थे, और उनको भी क्यों उठाया गया? महज एक्सक्यूज या बहाना या स्टैंप ये लगाया गया कि इन्होंने काजी फरीसा तौहीन काजी किया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का जो है वो बेतौकीरी की है। तो काजी साहब कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातें बर्दाश्त की? बर्दाश्त तो तब थी जब अता बंदयाल की तरह आप बिल्कुल चुप रहते और किसी सहाफ़ी के खिलाफ आपके एंड से एक्शन ना होता। हमें याद है अता बंदयाल साहब पर किस कदर हम सब ने तनकीद की, लेकिन ऐसा कुछ देखने को उस वक्त नहीं मिला।
अब यहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जी मरियम औरंगजेब साहिबा, हम सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नथ डाल के रखी हुई है। एक बड़ा सरप्राइज पैकेज ये बन के सामने आया मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के लिए, खास तौर पे मरियम नवाज के लिए। मरियम नवाज बाकी हर तरफ से सुकून में है, ताकतवरों की उन्हें आशीर्वाद है, इदारे उनके साथ हैं, हर जगह वर्दियां पहन पहन के जा रही हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक बड़ा सरप्राइज पैकेज मिल गए उन्हें। और आज उन्होंने क्या किया है जी, असल में उन पर दबाव ये डाला जा रहा है कि वो जो इंसानी दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनमें अपनी मर्जी के नून लीग जजेस रखना चाहती है, यानी पॉलिटिकल क़यादत का, सियासी जमातों का तुक क्या बनती है? क्या आपके लिए एक्सक्यूज़ बनता है, क्या रीज़न बनता है, क्या लॉजिकल रैशनल बनता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पर जजेस को तैनात करें? अब ये काम अदलिया का है, वो खुद करेगी, लेकिन अपनी मर्ज़ी से तैनाती की वजह ये है कि 9 मई के ऊपर अपनी मर्ज़ी के केसेज़ जो है बनवा के लोगों से अपनी मर्ज़ी के फैसले लिए जाएँ, वरना 9 मई का सारा बयानिया जो है वो ठुस होके रह जाएगा। तो अब आज हुआ क्या है जी, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत ने जब मरियम औरंगजेब साहिबा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जी, ये हमारी बदकिस्मती पंजाब की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहिबा, उन्होंने क्या किया जब वो वहाँ पहुँची हैं और वो वहाँ पहुँचकर उन्होंने जब बात करने की कोशिश की लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से, और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम ना आपसे चैम्बर में मुलाकात करना चाहते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि चैम्बर में क्यों मुलाकात? ओपन कोर्ट है, ओपन हियरिंग है, आप बात करें। उन्होंने कहा ये किस किस्म की ख्वाहिश है जो कानून की मंशा के खिलाफ है। बल्कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने सामने खड़े जज की तरफ मुखातिब करते हुए कहा कि आप कानूनदान से जो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, उन कानूनदान को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि बताइए ये कौन सी सियासत है या ये कौन सी ख्वाहिशात हैं जो कानून से जिनका लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा ओपन कोर्ट में बात होगी, जो नाम मैंने देने थे दे दिए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालत है और मैं इसमें किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता किसी किस्म की बदमज़गी हो, जिस पर दोबारा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि हम भी आपको सर्व करने आए हैं, जो आप कहेंगे हम आपके अहकामात को मानेंगे, लेकिन हमें चैम्बर में मुलाकात करनी है। जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर मुझे मरियम नवाज़ से मुलाकात करनी हो, अगर मैंने चीफ जस्टिस नाम लिया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर माज़ूद के साथ, कि अगर मैंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करनी हो, तो मैं उनको यहाँ बुला लेता। मैंने उनको मुझे उनसे मुलाकात का कोई शौक नहीं है, लिहाजा मैंने उनको नहीं बुलाया और ये ओपन हियरिंग है, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। जो नाम मैंने देने थे मैंने दे दिए। और उसके बाद कहा गया कि अदालत बदमज़गी नहीं चाहती किसी किस्म की, जिस पर कहा मरियम औरंगज़ेब ने कि हम अदालत के साथ कोऑपरेट करने आए हैं। चीफ जस्टिस अदालत ने इस महकमा कानून पंजाब की कमेटी को जजेस तैनाती के लिए एक मौका और दे दिया है। अब 3 दिन का वक्त दिया है और महकमा कानून पंजाब को कहा है कि 3 दिन के अंदर जजेस तैनाती की जाए और ये फैसला भी लिखवाना पड़ेगा कि हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। ये भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बात कही कि मुझे क्या ये भी लिखवाना पड़ेगा हुक्मनामे के अंदर के जो हुकूमत है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही है। तो बड़ा झटका था। 3 दिन का टाइम दिया गया, 20 मई तक गालिबन समाअत मुलतवी कर दी गई। अब देखते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, महकमा कानून जो है वो जजेस की तैनाती के लिए नाम फाइनल, यानी किस तरीके से जो नाम दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हीं नामों पर तैनाती होती है नहीं होती, क्योंकि ये अपनी मर्जी के लोग लाना चाह रहे हैं ताकि वो जो अबोल हसनात जुल्करनैन जैसे लोग, जज दिलावर जैसे लोग ये ला के फिट करना चाहते हैं सिस्टम में, जो इनकी मर्जी के फैसले इनको दें। ये तमाम तर कहानी है, मजीद अपडेट्स भी आपको देंगे। पिछला चैनल मेरा बंद कर दिया गया 38,000 सब्सक्राइबर्स के साथ, तो हर वक्त पाकिस्तानी सहाफत के करते हुए एक डर सा भी लगा रहता है, लेकिन खबरें पहुंचाना हमारा फर्ज है जो आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अहमद फरहाद जो उठाए गए सहाफ़ी, शायर, अदीब अब्डक्ट किया गया जिनको रावलपिंडी से, उनके लिए भी दुआ करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कीमती राय का इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।